हेलो माय ब्यूटीफुल फैमिली, कैसे हो आप सब लोग। अगर आप पहली बार मेरे चैनल पर आए हो तो मैं बताती हूँ लॉ ऑफ अट्रैक्शन, मैनिफेस्टेशन एंड स्पिरिचुअलिटी के बारे में। अगर आप लोग इन टॉपिक में इंटरेस्टेड हो तो आप मुझे फॉलो सब्सक्राइब कर सकते हो। कई बार क्या होता है कि हम अपने आप को बहुत ज़्यादा कोसते रहते हैं। कई बार हम जानबूझ के गलती नहीं करते हैं, और कई बार बहुत सारी लोग बैठे रहते हैं, उनके बीच हम अपने आप को गलती फील कराते रहते हैं और अंदर ही अंदर रोते रहते हैं। तो होता क्या ना है कि हमारे अंदर हम अपने आप को कोसते रहते हैं, और हम अपने आप के इतने काम आते हैं, लेकिन कभी हम अपने आप को मिरर में देख के प्यार से नहीं निहारते। हम अपने आप का इतना ख्याल रखते हैं, हमारी बॉडी हमारा इतना ख्याल रखती है, लेकिन कभी हम उस बॉडी के लिए धन्यवाद नहीं देते, और कभी हम अपने खुद की तारीफ नहीं करते, और कभी हम खुद को नहीं बोलते कि सॉरी, आज मैंने आपका दिल दुखाया है। यही सबसे बड़ा रीज़न है कि मैनिफेस्टेशन में भी रुकावट डालता है, क्योंकि हम अपने आप को ही दुखी करते और ट्रिक लगाते तो वो काम नहीं करती। जैसे आपको अपने आप की हीलिंग करने के लिए आप 7 डेज़ का चैलेंज लीजिए, 7 दिनों के लिए। 7 दिन में आप अपने आप को हील कर लो तो आपको अच्छा महसूस होगा और आपके मन में शांति आ जाएगी। आपको किसी शांत जगह पे बैठ जाना है, जहाँ पे, या फिर आप सुबह का टाइम ले सकते हो, या फिर जब आपके आसपास शांत वातावरण हो तब आप बैठ जाइए, और आपके लेफ्ट हार्ट चक्रा पे हाथ रखिए, दोनों हाथों को, और फिर आपकी सोल को बोलिए कि सोल, मैंने आपको अभी तक जिस जिस जगह या फिर जहाँ पर आपका दिल दुखाया उसके लिए आप प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, प्लीज़ आप मुझे माफ़ कर दो। मैं अब से आपका ख्याल रखूँगा और आपसे सबसे पहले फर्स्ट प्रायोरिटी में आपको ही दूंगा। ऐसा करके आप आपके हार्ट चक्रा पे हाथ रख के आपकी सोल से माफ़ी मांगी, क्योंकि आपकी सोल जो है बहुत ही ज़्यादा इनोसेंट है, बहुत ही ज़्यादा मासूम है, और वो भी एक बच्चा ही है, क्योंकि सोल एक बच्चा ही होती है। तो आपने उस सोल को अभी तक दुखी किया है, तो आप उससे माफ़ी मांगिए और उसको बोलिए, ओपनो प्रेयर करके बोलिए कि आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू एंड आई लव यू। आई लव यू, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। मैंने अभी तक जिन लोगों की वजह से, जिस जगह की वजह से, जिन बातों की वजह से मैंने आपका दिल दुखाया है, तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। ऐसे करके आपको उसको सॉरी बोलना है। आंखें बंद करके सोचना है कि एक छोटा सा बच्चा है, और वो छोटा सा बच्चा किसी बेकार सी जगह बैठा है और बहुत ही ज़्यादा रो रहा है, और कहीं ऐसी जगह है जहाँ पे उसको बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है, बहुत ही ज़्यादा दुख तकलीफ में है। तो ऐसा विजुलाइज करके आपको उसको बोलना है कि प्लीज़ मेरे बच्चे, प्लीज़ माय सोल, मैं आपसे माफ़ी मांगती हूँ। ऐसे करके आपको माफ़ी मांगना है। उसके बाद आपको सरेंडर कर देना है। फिर आपको अपने आंखें बंद ही करके आपको बोलना है कि मेरे, कभी कभी आप आपके हाथों के लिए थैंक यू बोल दीजिए, कभी आपके पाँव के लिए थैंक यू बोल दीजिए, कभी आपकी नोज़ के लिए, कभी आपकी आँखों के लिए, कभी आपके टीथ के लिए, कभी आपके बालों के लिए। हमारे जो सारी चीज़ें हैं वो हमारे लिए कितनी काम आती है, लेकिन हमने कभी अपने बॉडी पार्ट्स को थैंक यू नहीं बोला। हमारा हमारा जो मुंह है वो खाना खाता है, हमारा हम खाना खाने में काम आता है, खाना खाते अच्छे से, हमारे टीथ जो है चबा लेते, लेकिन हमने कभी नहीं बोला कि थैंक यू टीथ। हमारी उंगलियां, हमारे हाथ कितने ज़्यादा काम करते, लेकिन हमने कभी नहीं बोला कि थैंक यू हाथ आपके लिए, जो आप मेरे लिए कितना काम करते हो। हमारे पाँव कितना चल के इधर से उधर, उधर से इधर जाते, लेकिन हमने कभी पाँव को थैंक यू नहीं बोला। हमारी बालों की वजह से हम कितने ज़्यादा खूबसूरत लगते हैं, लेकिन कभी हमने बालों को नहीं बोला कि थैंक यू, आप कितने ज़्यादा खूबसूरत हो। कभी अपने आप की, अपने फेस की तैयार होकर तारीफ नहीं की कि आज मैं कितनी ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रही हूँ। बस हम कंपेयर करने में रह जाते हैं कि मेरे से ज़्यादा ब्यूटीफुल वो लग रही है। तो आपको क्या करना है कि आपके जो बॉडी पार्ट्स होते हैं उनको माफ़ी मांगना है, कि छोटी से छोटी जो पाँव की उंगली होती है उसको, आपके जो कान होते हैं उनको, आपके जो आईब्रो होती है उनको। अगर आपके फेस पे तिल है जैसे मेरे है, तो आप इस तिल को बोल सकते हो थैंक यू, आप मेरे फेस पे बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगते हो। चाहे नहीं भी लगते हो, लेकिन बोलना कि बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लगते हो।
क्योंकि सभी को तारीफ पसंद होती है। जब हम अपनी बॉडी को, जैसे हमारे सिर दुख रहा है, हम बोलते हैं मेरा सिर दुख रहा है, सिर दुख रहा है, तो हमने उसको नेगेटिव वाइब्रेशन देख रही। हाथ दुख रहे तो हाथ दुखते दुखते नेगेटिव वाइब्रेशन है। पैर दुखते, पेट दुखता है तो कि हाँ दुखता है दुखता है दुखता है। बीमार रहते हैं तो कि मैं बीमार रहती हूँ, मेरी बॉडी में ये होता है, मेरी बॉडी में पेन है, मैं तो कभी स्वस्थ ही नहीं रहती। ऐसे करके हम अपने आप को बहुत ही ज़्यादा नेगेटिव वर्ड बोलते हैं। और कई बार हमारी बॉडी ही हमारे लिए काम आती है तो हम इसको ही गलत बोलते हैं। तो आपको आपकी बॉडी को, पूरी बॉडी को बोलना है कि सारे बॉडी पार्ट्स के लिए थैंक यू, अलग अलग नहीं बोल सकते। तो और मेरी बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा थैंक यू ईश्वर, इस बॉडी को बनाने के लिए। और आप ऐसे करके आप अपने आप से माफ़ी मांगेंगे और ऐसे बॉडी पार्ट्स को थैंक यू बोलना। देखना 7 दिनों तक आप 5 मिनट ऐसे मेडिटेशन करके देखना, आपकी सारी बॉडी हील हो जाएगी और आपकी जो भी बीमारी है वो भी छूमंतर हो जाएगी। 11 दिन का चैलेंज लीजिए, पहले 7 दिन का लीजिए, उसके बाद 11 दिन का, फिर 21 दिन का। देखना आप अपने बहुत ही ज़्यादा बदलाव देखोगे। और आप बिल्कुल भी नेगेटिव वर्ड का यूज़ मत कीजिए, पॉजिटिव ही बोलिए और पॉजिटिव ही सोचिए और सोच बहुत ही ज़्यादा हाई रखिए ताकि हम हाई वाइब्रेशन पे रहे। ओके एवरीवन, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखना कि मैं भी एक प्योर सोल हूँ, आई एम डिवाइन सोल। ओके बाय।